हेलो बेटा। ये जो हमने 6 केसेस किए ना गुडविल के, जब नया पार्टनर अपने गुडविल का शेयर लेकर आता है, कभी प्राइवेटली दे देता है, कभी लेकर आता है, कभी विड्रॉ कर लेते हैं, कभी वो नहीं लेकर आता है, कभी इन काइंड लेकर आता है। इन सारे केसेस में सम में अगर आपको ऑलरेडी गुडविल एक होती है गुडविल जो नया पार्टनर ए बी पार्टनर से नया पार्टनर सी आया, नए के आने पर वो न्यू गुडविल उस वक्त निकालते हैं, वो होती है सम में लाइन दी होती है गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज दिस। जो नए के आने पे गुडविल की नई वैल्यूएशन निकाल कर देखते हैं। फिर कई बार ना सम में ये भी लिखा होता है गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स या गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो जो गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स या गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स लिखा हो, वो जो गुडविल पुरानी गुडविल है वो हमने नए के आने पर ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देनी है। ठीक है। तो नए पार्टनर के आने पर अगर बिजनेस में कोई पुरानी गुडविल पड़ी है ना, तो वो हमने बिजनेस में से ख़त्म कर देनी है। तो फिर उसकी हमने एंट्री कैसे करनी है? फिर वो गुडविल जो पुरानी गुडविल है वो आपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देनी है। अब गुडविल क्या होती है? एसेट। अगर वो बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही होगी तो बैलेंस शीट में कहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी? नेचुरली एसेट साइड में। उसको हमने राइट ऑफ मतलब ख़त्म कर देना है अपनी बुक्स में से। तो अगर मैंने उसको ख़त्म कर देना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। क्रेडिट की वो ख़त्म हो गई। सपोज जो पुरानी गुडविल मेरी बुक्स में पड़ी थी, लेट सपोज कर लेते 30,000 की पड़ी थी बैलेंस शीट में पुरानी। इसको जब राइट ऑफ करूंगी, पुरानी एसेट तो पुराने पार्टनर्स की थी, तो वो इसका नुकसान पुराने पार्टनर्स उठाएंगे। तो मैं ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करूंगी। ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना मतलब उनके अकाउंट से पैसे काटना। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में एंट्री होगी। सब में ओल्ड रेशो गिवन होगी ना ओल्ड पार्टनर्स में। सपोज करो कि आपको जो ओल्ड रेशो गिवन है, जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल ही लेकर चल रहे थे, तो हमने इसमें क्या माननी थी उनकी ओल्ड रेशो? हमने 3:2 माननी थी। चलो इसी को लेकर चलते हैं। ठीक है। कि पुरानी गुडविल जो एग्जिस्ट कर रही थी वो 30,000 थी। ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या है सब में? 3:2। तो मैं 30,000 को 3:2 में बांटूंगी। ठीक है। तो जब 3:2 में बांटूंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी 30,000 का 3/5 निकालूंगी। 5 6 30, 6 3 18। तो ये आ जाएगा 18,000 और 12,000। ये मैंने इसको किस में बांटा? इन 3:2 ओल्ड रेशो में बांटा। तो याद रखना इन 6 केसेस में से कोई भी केस आ जाए, अगर उस सम में तुम्हें ये दिया हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स इज ₹30,000, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स या ओल्ड गुडविल इज 30,000, तो ऑलरेडी अपियरिंग लिखा हो, अपियरिंग इन द बुक्स लिखा हो, एग्जिस्टिंग इन द बुक्स लिखा हो, मतलब वो पुरानी गुडविल है। तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आपने राइट ऑफ कर देनी है। ये एंट्री चाहे आप जो मैंने ये एंट्रीज कराई आपको, जैसे इस सम में 3 एंट्रीज थी, तो चाहे इन तीनों से पहले कर लो या इन तीनों के बाद में कर लो, वो कोई चक्कर नहीं। या इन फर्स्ट एंट्री कर दो सम की, या इसको लास्ट एंट्री कर दो सम की, जो ये वाली एंट्री मैंने अभी आपको सिखाई। पर पुरानी गुडविल अगर सम में दी है, याद रखना जो नई गुडविल होती है ना, ठीक है, जिसको लेकर हमने नए पार्टनर का शेयर निकालना होता है। ठीक है। जैसे 60,000 थी, तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, जो ठीक जो न्यू गुडविल होती है ना, उसके साथ वर्डिंग होती है कि गुडविल ऑफ द न्यू फर्म लिखा होगा इज 60,000, या गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। वैल्यूड एट मतलब अभी नए पार्टनर के आने पर नई वैल्यू निकाल ली है, उसको लेकर तुमने नए पार्टनर का शेयर निकालना है और फिर ये वाली एंट्रीज करनी है। 60,000 में से उसका शेयर निकाला 1/6, और फिर हमने सारे सम्स में 10,000 यूज किया। ये हमने जो नए पार्टनर के शेयर लेकर कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम टू एबी ये एंट्रीज करनी है। ये वैल्यू डेट वाली न्यू वैल्यू वाली गुडविल लेकर करना है ये काम। जो पुरानी गुडविल है उसकी सिर्फ एक यही एंट्री होगी। इसकी लाइन सम में ये नहीं होगी गुडविल इज वैल्यू डेट, वैल्यू डेट वाली तो न्यू गुडविल हो गई। इसकी वर्डिंग क्या होगी सम में? गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स इज, गुडविल ऑलरेडी इन द बुक्स इज, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज, ये वर्डिंग होगी। ठीक है। तो उसकी बस एक यही एंट्री होती है, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दी जाती है। अब एक बात और सम में गौर करना, जरूरी नहीं है कि आपको सम में हमेशा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट रुपीज ही दिया हो।
अब ये जो एंट्री हमने कैश टू प्रीमियम और प्रीमियम टू AB करनी है, ये एंट्री करने के लिए हमें जो नया पार्टनर आ रहा है, जो नई गुडविल की वैल्यूएशन है, न्यू गुडविल, उसमें से उसका शेयर चाहिए 1/6 यानी कि 10,000। कई बार इस सम में हमें नए पार्टनर का शेयर ऑलरेडी गिवन होता है। सपोज तुम्हें सम में गिवन है AB पार्टनर्स दे एडमिट C फॉर 1/6 शेयर एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 10,000। हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब उसका शेयर ऑलरेडी गिवन है 10,000। अब 10,000 का दोबारा 1/6 करने मत बैठ जाना। अगर नया पार्टनर C हिज शेयर ऑफ गुडविल गिवन है तो फिर तो उससे ही एंट्री कर दो। अगर गुडविल इज वैल्यूड एट ₹this लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, फिर अगर वैल्यूड एट, वो फिर पूरी फर्म की वैल्यू है, फिर तुम्हें उसमें से उसका शेयर निकालना पड़ेगा। अगर C का ही गुडविल का शेयर गिवन है तो फिर तो सम सीधा ही 10,000 शुरू हो जाएगा, फिर तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस बात का बेटे ध्यान रखना।